मोदी की गारंटी को सब समझ चुके हैं। आज मोदी का कहीं भी गारंटी के नाम पे कोई विश्वास नहीं करता है। आम जनता को समझ में आ चुका है, नौजवानों को, किसानों को समझ में आ चुका है। इन्होंने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं जुमला साबित हुई। इन्होंने युवाओं को कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या? इन्होंने कहा कि 15 लाख खाते में देंगे, किसानों को MSP देंगे, कहीं दिए? हरियाणा में भी उन्होंने कहा था 70 पार, तो क्या हुआ था? उसकी आवाज़ 30 पे ही निकल गई थी। तो आप देख सकते हो 400 पार का भी यही होगा कि 20 पे। ये 400 पार, ये 200 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जब से बीजेपी आई है तब से टैक्स और हर खानों पे अन्नपूर्णा, हमारे अनाज पे टैक्स बढ़ रहा है। पहले तो हमारे अनाज पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनाव जो है ये आम जनता का चुनाव है, मोदी के विरोध में चुनाव है। मोदी ने जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही, 15 लाख खाते में देंगे, महंगाई कम करेंगे, ये उन मुद्दों के खिलाफ है। पूरे रास्ते पे देख सकते हो युवा कैसे पागल हो रहे हैं। युवा समझ चुके हैं कि ये सरकार और जो यहाँ के सांसद हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ना तो 10 साल में कभी यहाँ आए, ना लोगों की समस्याएं सुनी। और आज जो कन्हैया कुमार जी जो लोगों के बीच से एक गरीब परिवार से जो आते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द पता है। आज ये देख सकते हो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही, गरीबियों के साधन दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसकी बार 400 पार कैसे मुमकिन हो पाएगी जी? प्रधानमंत्री ने तो मैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं अपने प्रभारी जी के लिए आया, तो हरियाणा में भी उन्होंने कहा था 70 पार, तो क्या हुआ था? उसकी आवाज़ 30 पे ही निकल गई थी। तो आप देख सकते हो 400 पार का भी यही होगा कि 20 पे। ये 400 पार, ये 200 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बाहरी हैं, टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। उनके आरोप लगाने से नहीं होते। यहाँ की जनता का प्यार देख सकते हो। उनकी जनता क्या कह रही है? यहाँ की जनता उन्हें सराखों पे, कंधों पे उठा के लेके जा रही है। जनता कंधों पर उठाती है, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है, वोट जो है बीजेपी के भाली में से निकलती है। आपको 4 जून को देखने को मिल जाएगा कि वोट कैसे भर के EVM को ना इतना दबा दिया जाएगा हाथ पे। यहाँ के लोगों का कहना है। क्या लग रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है ये देश के भविष्य का, देश के लोकतंत्र का, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। कन्हैया कुमार बहुत ही शिक्षित प्रत्याशी हैं। दिल्ली के अंदर हम देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार जी को लेकर एक जो जनता का जो आक्रोश था मोदी सरकार के खिलाफ, आज कन्हैया कुमार जी एक उम्मीद की किरण है। एक ऐसे लीडर हैं जो समझते हैं, जनभावना को समझते हैं, छात्र राजनीति से निकल के बाहर आए हैं, उनके मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान ना करके देश की व्यवस्थाएं क्या हैं, देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, शिक्षा की व्यवस्था को लेके जो है कन्हैया कुमार जो है मुद्दों की राजनीति करके दिल्ली में जो है सड़कों पे हैं। कुमार के आने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जो बड़े लीडर थे, अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष और राजकुमार चौहान जैसे लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। देखो, जिसको जाना है वो जाएगा। अच्छा है, नए लोगों को मौका मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता वोट करती है। जनता इस देश में महंगाई के, बेरोजगारी पे जो है वोट कर रही है। ये चुनाव जो है ये आम जनता का चुनाव है, मोदी के विरोध में चुनाव है। मोदी ने जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही, 15 लाख खाते में देंगे, महंगाई कम करेंगे, ये उन मुद्दों के खिलाफ है। महिलाएं आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार जी के चुनाव में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि महंगाई से सबसे ज़्यादा वो जूझी हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है। मोदी की गारंटी को सब समझ चुके हैं। आज मोदी का कहीं भी गारंटी के नाम पे कोई विश्वास नहीं करता है। आम जनता को समझ में आ चुका है, नौजवानों को, किसानों को समझ में आ चुका है। इन्होंने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं जुमला साबित हुई। इन्होंने युवाओं को कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या? इन्होंने कहा कि 15 लाख खाते में देंगे, किसानों को MSP देंगे, कहीं दी क्या? लेकिन 15 लाख के बारे में अमित शाह ने कहा ना, वो तो जुमला है। चुनाव हाँ, तो बस ये भी जुमला है। जनता समझ गई ना कि जुमला है। हम राशन दे रहे जनता को, गारंटी है हमारी। इस देश को फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री राशन नहीं चाहिए। जब आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हो, इसका मतलब ये देश गरीब है। आप ये लोगों को समझा रहे हो कि फ्री में राशन नहीं, इस देश को रोजगार चाहिए, वो स्वाभिमान से अपनी रोटी कमाएगा और खाएगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स अब आ रहे हैं और अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो हमें अपना वोट चूज करके देना चाहिए। हम लोग बहुत सालों से, 2 साल से हमने बीजेपी को मौका दे दिया कि बीजेपी को वोट दे रहे, बीजेपी को वोट देना है। इस बार हम नेशनल कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात, हमें अपना पार्टी, हमें अपना नेता चूज करके देखना चाहिए। क्योंकि जब से बीजेपी आई है तब से टैक्स और हर खानों पे अन्नपूर्णा, हमारे अनाज पे टैक्स बढ़ रहा है। पहले तो हमारे अनाज पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है और नेशनल कांग्रेस पार्टी को गिराई जा रही है। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में जीती है, नेशनल कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में रहती है। पहले तो नेशनल कांग्रेस पार्टी टुकड़ों
में नहीं रहती थी। नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुई थी, उद्घाटन हुआ था 29 दिसंबर 1885 नेशनल कांग्रेस पार्टी का उद्घाटन हुआ था। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश को आजाद कराने में कितना बड़ा हाथ था। तब तो बीजेपी ने बोला कि टुकड़े टुकड़े में जीती है। अब जब इलेक्शन का टाइम आया, अब जाके बीजेपी राम मंदिर बना रही है, तो ये कहाँ की बात है? अब इलेक्शन के टाइम पे तुम राम मंदिर बना रहे हो और उसके बाद कह रहे हो महंगाई इतनी बढ़ा रहे हो, अन्नपूर्णा पे हमारे अनाज पे टैक्स लगा रहे हो, उसके बाद कह रहे हो हमें वोट दो। तो ये कहाँ की राजनीति है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस नीति। राज्य मतलब होता है राज्य और नीति होता है सही रास्ते पे ले चलना। तो बीजेपी कहाँ हमारे देश को सही रास्ते पे चलने जा रही है? इतनी हमारे देश पे, हमारे भारत पे इतना कर्जा है, लेकिन तब भी तुम हर चीज का फ्री का लालच दे रहे हो और उसके बाद तुम कहोगे हमने देश का कर्ज नहीं चुकाया। देश का कर्ज तुम चुका नहीं पा रहे हो और इतना हमारे देश पे तुम लोन बढ़ाए जा रहे हो, लोन बढ़ाए जा रहे हो, सब कुछ फ्री कर रहे हो और पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दो तरीके की पब्लिक हमारे देश में, एक अनपढ़ गवार और एक समझदार। तो जो अनपढ़ गवार लोग हैं वो सिर्फ फ्री के पीछे भाग रहे हैं, लालच के पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें ये पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी तो हमारे नेता, उनके जो नेता होंगे हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन सब लोग को किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सब बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान में दंगे करा रही है और नाम आम आदमी पार्टी का लगा रही है, कांग्रेस का लगा रही है। ये कौन सी बात है? हिंदू मुसलमान इस देश के सदस्य, इन देश के लोग हैं, तो तुम्हें दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान में तुम मतभेद करा रहे हो, राम मंदिर बना के मुसलमानों को भड़का रहे हो, मस्जिद हटा के मुसलमानों को भड़का रहे हो। तुम्हारा देश है, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हें दोनों लोगों को लेके एक साथ चलना चाहिए, लेकिन तब भी तुम दोनों में मतभेद करा रहे हो। हिंदुओं से वोट मांगने चाहते हो, भीख मांगने चाहते हो। तुम्हारे कैसे ही मनोज तिवारी जो है हमारे सड़कों पे आके, हर दुकानों पे आके हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है, ये कैसा है? हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है, भीख मांग रहा है। अगर तुमने इतने अच्छे काम करे तो तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत ही क्या है? तुम ऐसे ही बैठे रहो ना, पब्लिक तुम्हें ऐसे ही वोट देगी, क्योंकि तुम लोग को पता है इस बार तुम लोग हारने वाले हो। इस बार आएगी तो कांग्रेस आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम शर्मा है और मैं 9th क्लास में।